अब पिच तो समझ में आ गई होगी ना पहले टेस्ट मैच के बाद, अब तो दूसरे में समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। सेम स्टेडियम है। अच्छा, पहले टेस्ट मैच में तो क्राउड अलाउड नहीं था, अब दूसरे में अलाउ किया लेकिन ओनली स्टूडेंट्स, और वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे बच्चे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है, इससे क्या होगा? डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना ना, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से शायद, क्योंकि शायद कोई सिक्योरिटी रीजंस होंगे या कोई ऐसा, मुझे मैंने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अलाउ करें तो अच्छा है। वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे जी बच्चे, तो बच्चे फिर स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। जरा वो रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने स्कूल को, अच्छी बात है। प्रोबेबली कि वो आके तो स्कूल्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छा उमैद, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते हैं और आपने खासा वक्त भी दिया है क्रिकेट को, हार जीत देखी है, तमाम मौसम भी देखे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जब कोई प्लेयर हारता है उसका अपनी टीम में, मतलब एज अ प्लेयर इंडिविजुअली जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल बाबर आजम 0 पर आउट हुए, बाबर आजम एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनको कोई क्या ही कहेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यंगस्टर्स की या उन प्लेयर्स की जो बहुत मुश्किल से अपनी जगह बना पाते हैं और उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या फीलिंग होती है आपकी आफ्टर लूजिंग समथिंग? देखिए, कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, और जो लॉस है या जो हार है, इट्स एन ऑर्फन। तो जब आप हारते हैं या फेलियर होता है, फेलियर इज़ एन ऑर्फन, तो आप जब हारते हैं तो आपको कोई मैसेज नहीं आया होता, सिर्फ बुरे मैसेजेस उस पर आते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप जीतते हैं या आप परफॉर्म करते हैं तो आपका व्हाट्सएप भरा होता है, आपके सोशल मीडिया मुबारकों से। तो उस टाइम पे जो प्लेयर की फीलिंग होती है, उस टाइम प्लेयर ही समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। उस टाइम प्लेयर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है कि घर से एक भी मैसेज आ जाएगी, नहीं कोई बात नहीं है, किसी दोस्त का आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो वो प्लेयर कहता है अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम। तो हमारे कोच जितने एक दो गुजरे हैं, उन्होंने ये कहा कि आपके पास एक रात है, हारे हो या जीते हो, एंजॉय करना है या दुख मनाना है, उसके बाद अगले दिन उठ के गेट बैक टू इट अगेन। तो ये हमारा होता ही है कि अब देखें, अब ज़्यादा देर जितना देर हम अपने माइंड पर रखेंगे आगे परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो जितनी जल्दी निकाल सकते हैं वो बेहतर होता है। बिल्कुल सही है, मतलब वो फिर आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर आपको उसमें कम बैक करने में भी टाइम लगता है। तो अभी हमारे पास क्योंकि सलमान अली आगा को मौका मिला, जबकि वो पहले भी खेलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इस बार क्योंकि सर्जरी की बहुत बातें हुई, इससे पहले वर्ल्ड कप हार कर हम आए तो सबकी नज़रें ज़्यादा थीं टेस्ट पर, अगरचे हमें लोग नज़र नहीं आए स्टेडियम में, मगर सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर लोगों की सबकी नज़रें मैच पर थीं, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोगों ने इस टेस्ट के ऊपर अपने अपने कमेंट्स दिए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग बात करते हैं, मगर इस पर तो बाकायदा तौर पर लोग फट कर बोले हैं, तो इस बार बहुत नज़रें थी। सलमान अली आगा के बारे में मैं कहूँगी कि डू यू थिंक कि उनको किसी जगह पर काम करने की ज़रूरत है अभी स्टिल, बिकॉज उनका भी समझ लें पीक टाइम है, वो यहाँ से आगे जा सकते हैं? आई थिंक वो काफ़ी क्रिकेट खेला है, लाहौर से खेला है, काफ़ी यहाँ काफ़ी पुराना है, वो भी डोमेस्टिक की मार खा के आया हुआ है। डोमेस्टिक की मार बिल्कुल, तो वो डोमेस्टिक खेलता है और परफॉर्म करता है, और काफ़ी 2-3 दफ़ा वो टॉप परफॉर्मर भी रहा है, तो जिसकी वजह से उसका ये चांस उसको मिला। तो देखें, एक लर्निंग कर्व होती है, सारी ज़िंदगी एक लर्निंग कर्व है, आप क्रिकेट भी इसी तरह लर्निंग कर्व है, आप जितना मर्जी खेल लें, आप सीखते रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैंने इतना ही सीखना था तो बस बहुत है, बस मैं आ गया हूं तो बस हो गया। बिल्कुल, अब आपको कॉन्टीन्यूसली सीखना है, आपकी एक स्ट्राइड करना है आपने, हर मतलब ऊपर जाने के लिए, एक्सीलेंस के लिए। तो वो कर भी रहे होंगे, जाहिर बात है, वो आप इंटरनेशनल में आए हैं, इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, तो उधर जो आप जितना ज़्यादा खेलते हो आप उतना ज़्यादा सीखते हो, कुछ भूल भी जाते हो, फिर आपको दोबारा वही उसी तरह फेलियर आता है, फिर आपको याद आता है, फिर आप उस पर लर्न करने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक वो कर भी रहेंगे इसके ऊपर काम। अच्छा उम्मीद, MQM के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने कहा है कि PCB को प्राइवेट सेक्टर में डाल देना चाहिए, शायद कोई तब्दीलियां आएँ, कोई बेहतरी आए क्रिकेट में। सो डू यू थिंक कि ये मशवरा बेहतर है? आपको प्राइवेट सेक्टर कितना अच्छा लग रहा है बाकी तो बात ये है कि वो पहले ही सेमी प्राइवेट या ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट है, और सारा कुछ वो अपना खुद रन करते हैं, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे स्पोर्ट्स पे। देखें, बाकी स्पोर्ट्स को भी इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे इमरान भाई ने बात की कि फंडिंग नीचे तक जाएगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा। स्कूल्स में फंडिंग होगी, स्कूल से जो है ना आपके एथलीट्स निकलते हैं, उधर बच्चों को हर डिफरेंट गेम्स पसंद होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पहले तो कोठी स्कूल बंद करें जिनकी ग्राउंड्स नहीं होती। स्कूल को अलाउ कर लाइसेंस देने के लिए आपको चाहिए कि उनके पास ग्राउंड हो जिसमें उनकी रेगुलर स्पोर्ट्स हो, क्योंकि बच्चे का माइंड सिर्फ अगर उसमें पढ़ाई में लगा रहेगा तो वो फिजिकल एक्सरसाइज वैसे ही बहुत ज़रूरी है। जी, आप फिजिकली फिट हैं तो आपका माइंड भी फिट है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे से प्लेयर्स भी निकालें।
यानी हम समझते हैं कि जिस तरह से हाफिज़ साहब और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ, इनको हम निसाबी सरगर्मियाँ होना चाहिए। खेल हमारी एजुकेशन का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कोटा होता है, मामूली से स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर जाते हैं और उनको भी खेलना नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एडमिशन लेने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत खेल पेश करते हैं। इवन हम वुमेन क्रिकेट में देखते हैं तो ज़्यादातर लड़कियाँ कनेट से या लाहौर कॉलेज से हमें निकलती नज़र आती हैं, अदरवाइज़ हमें कहीं पर कोई लोग ख़ास नज़र आते नहीं हैं। और क्रिकेट हर जगह पर हो रही है, लेकिन कोई ऐसा एक बैरियर है जहाँ पर हम उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। एक ख़ास लिमिट के बाद, बाउंड्री के बाद, जहाँ पर उनका एक पीक टाइम होता है। सलमान अली आगा को अब मौका मिला है, मिल भी रहा है बहुत टाइम से, इब्रार को मिल रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को मतलब समझ लें कि उसका स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बैरियर किस तरह से ख़त्म होगा प्लेयर्स के और एक उनके एक जंप के दरमियान? देखिए जो हमारे 90s के प्लेयर्स हैं उनके और जो आम लोग हैं उनकी एक्सेस बहुत कम थी। हाँ। अब एक्सेस आपके सीधे हाथ में, आपने उनको पकड़ के ट्वीट करना है या कुछ करना है तो वो डायरेक्ट उनको मैसेज मिल जाता है, तो वो मेंटली उनके साथ खेलती रहती है वो चीज़। तो हम सोशल मीडिया, अब ये अपने ऊपर है कि आप सोशल मीडिया को कितना अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देते हैं, तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है। अब देखें, आप कोई परफॉर्म नहीं करता और फ़ौरन ही उसके ऊपर बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया को हम, जो प्लेयर ठीक से समझता है, जो उसको यूज़ करना जानता है, उसी का नाम है। जो उससे दूर है वो शायद बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। नहीं, बात वो नहीं है। आप सोशल मीडिया आपका रन हो रहा होता है, आप टीम रख सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं कि वो आपका सोशल मीडिया रन करता रहे, क्योंकि आपकी वो प्रमोशन भी लाजमी है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि पहले जो प्लेयर्स थे उनको सिर्फ न्यूज़ अगले दिन पढ़ने को मिलती थी कि अखबार में लिखा गया, ये हो गया, वो हो गया, या टीवी पे आ जाता था कि ऐसे हो गया, वो गया, लेकिन उसमें वो उनको इतना ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता था, इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट नहीं होती थी क्रिटिसिज्म की जो अब होती है। तो अब वो आपको वो पीक लेवल गेन करने के लिए, उधर पहुँचने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। काफ़ी सारी सिचुएशन प्रेशराइजिंग हो जाती है जब आपको इतना एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म मिलता है। आपने एक शॉट लगाई है, कैच, आप आउट हो गए हैं, तो लोगों ने उसी टाइम पे ट्वीट्स और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो आपकी वीडियो वायरल है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, पॉजिटिव है तो लोग खुश भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के डोंट यू थिंक कि क्रिकेटर्स को थोड़ा कुछ अलाउ कम कर देना चाहिए कि वो फ़ोन्स दूर रहें? कोई इंपॉर्टेंट लीग चल रही है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो वो ना देखें फ़ोन्स, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। जी, आप सही बात कर रही हैं, लेकिन ये अपने आप पे खुद अप्लाई करना चाहिए। जैसे शोएब मालिक हमारे कैप्टन थे, तो उनको देखा था मैंने कि वो जब टूर्नामेंट होता है तो वो सोशल मीडिया ऑफ कर देते, मतलब फ़ोन, व्हाट्सएप एंड होने के बाद वो यूज़ करते थे, जैसे भी है। तो ये चीज़ें अपने आप पे लानी पड़ेंगी प्लेयर्स को। जैसे हमारा कोई एग्जाम होता है तो हम फोन बंद करके हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से, कोशिश करते हैं बिल्कुल। तो अब जितना आप होता क्या है कि हम परफॉर्म करते हैं, हमें होता है कि चेक तो करें कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह जब परफॉर्म नहीं होता तो तब भी बोलेंगे लोग, छक्का मारा था उसको देखा है लोगों ने या नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें जो प्लेयर है उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें किसी ना किसी तरह। मुझे याद है सरफराज अहमद की एक दफ़ा यॉर्निंग की एक वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा सर्कुलेट करी, जिस पर लोगों ने बाकायदा सॉन्ग्स लगाए हुए थे, और मुझे आज भी वो याद है। और मतलब एक शख्स है, वो नींद आ गई है भाई, ठीक है, एक नींद का झोंका है, लेकिन उसको उन्होंने इतना, मतलब वो समझ लें आप ट्रोलिंग की उस चीज़ के ऊपर, या वैसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो होते हैं। देखिए, इनको जब आप 4 डे खिलाएंगे ना, किसी को भी सारा दिन ग्राउंड में खड़ा करेंगे ना, मैं देखता हूँ कि कौन यौन नहीं करता, सबको नींद आती है। अब वो सारा दिन आप खड़े हैं, फील्डिंग कर रहे हैं या बैटिंग की है आपने, तो नींद का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वैसे ही एक यौन बंदा उधर खड़े खड़े आप थोड़ा बोर भी हो जाते हैं तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कैमरा आ गया और वो हो गया तो ये तो अब इस तरह तो हर एक के ऊपर रखें तो आपको हर मैच में एक ना एक यौन मिलेगी। अच्छा, मैं डोंट यू थिंक कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ये हमारे लिए तो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, इनकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। लोग पता नहीं समझ लेते कि उनका राइट है ऐसे लोगों पर, सेलिब्रिटीज़ पर, कि वो कभी भी उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर सकते हैं। हाल ही में हारिस रऊफ की प्राइवेसी जब इन्वेड हुई तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आया, अग्रेसिव रिएक्शन। डेफिनेटली ही वाज विद हिज वाइफ, तो जब आप किसी के प्राइवेट स्पेस में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन आपको आएगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमने प्रीवियसली भी देखी हैं, आगे भी देखते हैं। तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि लोगों को कितनी लिमिट रहनी चाहिए? ठीक है, आप फैंस हैं, आपका राइट है, आप क्रिटिसाइज़ करें, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करें, लेकिन कैसे मैनेज कैसे करें? देखिए, ये फिर बात आ जाती है कि आपको एजुकेशन, आपको कमर्शियल से हटा के तरबियती एजुकेशन करनी पड़ेगी आपको। उसमें स्कूल्स में एथिक्स भी हों, ये सारी चीज़ें होंगी तो ये आगे आके जो बच्चे बड़े होंगे
जो ह्यूमन बीइंग बनेंगे वो बेहतर ह्यूमन बीइंग बनेंगे। अभी जितने भी हैं वो उनको यही है कि बस प्लेयर नज़र आ गया है, बस पढ़ जाओ उसको, या जो भी है। जब वही जैसे क्रिटिसिज्म की बात कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ उनको अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो जो वो ये नहीं देखेंगे कि फैमिली के साथ है या अकेला जा रहा है। हाँ। तो अपनी जो भी बैंटर उन्होंने करना है वो कर देंगे। प्लेस भी इंसान है, वो अपनी फैमिली के साथ जब होते हैं तो दे वांट दैट स्पेस। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कभी भी ये तरबियत पे भी आ जाता है घर वालों से भी कि आपने उनकी कैसी तरबियत की हुई है कि वो आगे जाके कैसे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं और किस तरह एक पब्लिक में वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, हम बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं या जो हम आगे आ रहे हैं जिन्होंने पेरेंट्स बनना है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने बच्चों को किस तरह तरबियत देनी है।